इस देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो है BSNL। और देखिए यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL मोबाइल टीवी, BSNL है तो भरोसा है और BSNL वाईफाई सब कुछ लिखा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है लेकिन BSNL मुद्दा नहीं है, जबकि सरकारी कंपनी है ये और ये घाटे में जा सकती है। तो जियो और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया कैसे मुनाफे में चली गई समझ में ही नहीं आया। आज उत्तर प्रदेश चुनाव में BSNL भी एक मुद्दा होना चाहिए। कुछ दिन पहले इसी BSNL में 3.5 लाख कर्मचारी काम करते थे। आज उसमें से 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी VRS ले चुके हैं या तो रिटायर्ड हो चुके हैं और धीरे धीरे उन कर्मचारियों के जैसे BSNL को भी रिटायर करने का प्लानिंग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा 4 प्रमुख पार्टी है और उसके अलावा भी छोटी बड़ी बहुत सारी पार्टियां हैं। इन पार्टियों के नेताओं का एक ही मकसद है, टिकट मिलेगा तो देश बदल देंगे और नहीं मिलेगा तो पार्टी बदल देंगे। हालात बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हालात बदलने का प्रयास करते तो उत्तर प्रदेश चुनाव में BSNL भी एक मुद्दा होता और BSNL पे भी चर्चा होता। आज BSNL के बहुत सारे कर्मचारी जो है वो दुखी हैं, BSNL के उपभोक्ता दुखी हैं और BSNL कंपनी खुद दुखी है। कनेक्ट करते करते डिस्कनेक्ट हो गया। और अभी मैं लखनऊ का सबसे पॉश एरिया में हूँ। हजरतगंज चौराहा है, अटल चौराहा है यहाँ पे और ये GPO का एरिया है, पीछे विधानसभा है और अगल बगल में सभी पार्टियों के नेता जो है फॉर्च्यूनर से टिकट लेने के लिए, देने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज भारत के लोगों को, भारत के लोगों की संपत्ति को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति नहीं है, ये हम सब की संपत्ति है। क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हमारे टैक्स के पैसे से BSNL को खड़ा किया गया, रेलवे को खड़ा किया गया, भारतीय डाक को खड़ा किया गया, एयर इंडिया को खड़ा किया गया, LIC को खड़ा किया गया, भारत पेट्रोलियम को खड़ा किया गया, शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खड़ा किया गया और आज सबका भविष्य जो है खतरे में है। इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। हमें सोचने की ज़रूरत हमें यह है कि जब जियो नई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है तो BSNL इस देश की सबसे पुरानी कंपनी घाटे में कैसे चली गई। जब एयरटेल इस देश के लोगों का खून चूस के प्रॉफिट में जा सकता है, BSNL घाटे में क्यों चला गया। इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे BSNL के कार्यालय में जाता हूं तो वहां के कर्मचारी मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ कैमरे के सामने आते हैं, कुछ कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लेकिन चीज़ों को बताते हैं कि कैसे BSNL को बर्बाद किया गया। आज लगभग 60,000 से 65,000 कर्मचारी BSNL में काम कर रहे हैं, जो एक समय 4 लाख से भी ज़्यादा थे। अब चुनाव में मुद्दा क्या होता है, कभी हाथी मुद्दा हो जाता है, कभी भैंस हो जाता है, कभी जातिवाद हावी हो जाता है, कभी धर्मवाद हावी हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें मुद्दा नहीं बनता है। इस देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं, खासकर उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से है, यहाँ के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप BSNL को बचाने के लिए एक कदम उठाएं, क्योंकि BSNL इस देश के लोगों की है, हमारी और आपकी है। अगर आज हम ये नहीं बचाएंगे तो कनेक्टिंग इंडिया डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जियो जो शुरुआत तो फ्री के साथ किया लेकिन अब 799 रुपया तक पहुंच गया है, वो BSNL जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद से किस प्रकार से लोगों का खून चूसेगा। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब किस प्रकार से स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं उसे जानने की ज़रूरत है। बाकी उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है, चुनाव का माहौल है, अनेकों मुद्दा है। सभी पार्टियाँ जो है वो देश और उत्तर प्रदेश दोनों का हालात और यहाँ के गरीब लोगों का समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है, बात कर रहा है, घोषणा कर रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है और टिकट का बंटवारा भी जोर शोर से हो रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है वो पार्टी भी बदल रहे हैं। लेकिन हालात इस देश का और इस देश के लोगों का और उत्तर प्रदेश का बदलने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों को बचाना होगा
चूँकि ये हमारी कंपनी है, हम सब की कंपनी है, और अगर सरकारी कंपनी इस देश में जिंदा नहीं रहेगी तो प्राइवेट कंपनी आने वाले भविष्य में इस देश के लोगों का खून चूसेगा, मनमानी करेगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए रेलवे को बचाना होगा, हॉस्पिटल को बचाना होगा, बीएसएनएल को बचाना होगा, एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं उन्हें बचाना होगा, वरना धीरे धीरे सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। इस देश में एक कंपनी हुआ करती थी मारुति, बाद में वो मारुति सुजुकी हुई और अब वो सिर्फ और सिर्फ सुजुकी हो गई है, जो इस देश का सबसे बड़ा कार निर्माता कंपनी थी। एक कंपनी है LIC, जो 5 करोड़ रुपया में 1955 में शुरू की गई थी, सिर्फ 5 करोड़ रुपया में, और 2021 तक वो कंपनी सरकार को 23 लाख करोड़ रुपया दे चुकी है, और फिर भी उसका 10% शेयर बेचा जा रहा है। पहले 10% बेचा जाता है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, और धीरे धीरे जो है ना प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए LIC को कंगाल कर दिया जाएगा। जैसे प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को खड़ा करने के लिए BSNL को जर्जर कर दिया गया, कनेक्टिंग इंडिया को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जब हमारे यहाँ आपदा आता है, बाढ़ आता है या किसी भी प्रकार का वो समय आता है जहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो पाता है, उस समय BSNL हमारे साथ खड़ा होता था, और आज हम BSNL के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं कुछ BSNL के भी कर्मचारी गलत हैं, हम मानते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का प्रयास सरकार को करना होगा, तब जाके BSNL सुधरेगा, BSNL बचेगा, और तब जाके ये प्राइवेट कंपनियां जो मनमानी कर रही है वो मनमानी नहीं करेगी। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में BSNL भी एक मुद्दा होना चाहिए, और यहाँ के अगर नेता उत्तर प्रदेश चुनाव में BSNL को मुद्दा नहीं बना सकते हैं, BSNL को नहीं बचा सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक घोषणा कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, देश के किसी भी कोने में जाएंगे, सरकारी संपत्तियों का हालात और सरकारी संपत्ति जो जर्जर हो रही है उसे दिखाने का प्रयास करेंगे, उसे बचाने का प्रयास करेंगे। अगर इस देश का 22 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जैसा राज्य चाहेगा तो अनेकों सरकारी कंपनियों को बचा सकते हैं, और ऐसे ऐसे BSNL को बचा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, पूछने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग देंगे जवाब, कुछ लोग भाग जाएंगे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन पूछने का प्रयास ज़रूर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं तो यहाँ पर ऑडिट करने आया हूँ। अच्छा, ऑडिट करने आया है। अच्छा, ये बताइए BSNL कैसी कंपनी है? बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, ये अच्छी कंपनी थी, अभी अब तो यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों ने उसको मिटा दिए हैं। अच्छा, इस कंपनी को बचाया जाना चाहिए कि नहीं, फिर से बनाया जाना चाहिए कि नहीं, फिर से बड़ा किया जाना चाहिए? देश में जब आपदा पड़ती है तो BSNL ही मौके पे खड़ा होता है, अदर कंपनियां कभी भी मौके पे नहीं खड़ी होती हैं। पहाड़ों पर आपदा पड़ता है तो BSNL ही सबको सूचना पहुंचाता है। टावर जब पहाड़ों पे आपदा पड़ता है तो हमारा BSNL 56 इंच का नहीं 57 इंच का सीना लेके अपने टावर के साथ खड़ा रहता है कि देश के लोग हम आपके साथ हैं। और उस समय ये प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट कंपनियां जो है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग BSNL के सामने नहीं खड़ी हो पाती है, और जब BSNL हमारे दुख सुख में खड़ा होता है तो आज हम BSNL के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहाँ के कर्मचारियों ने भी कुछ गलती की है, लेकिन सरकार अगर सही होती और टाइट होती या सही व्यवस्था की होती तो BSNL बर्बाद नहीं होता। लेकिन इसकी बर्बादी की कहानी इस सरकार में नहीं लिखी गई, इसकी बर्बादी की कहानी इसके पहले भी जो सरकार थी उसने भी लिखी, इस सरकार ने भी लिखी। अगर किसी भी सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो शायद BSNL को बचाने का प्रयास करती। क्या नाम हुआ आपका? RR पाल। अच्छा, ये बताइए ये कंपनी कैसी है BSNL? अच्छी है, बढ़िया है। इसे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना? बिल्कुल बचाना चाहिए। अभी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है इंडिया के लोगों से, इसे फिर से कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं? हाँ, कनेक्ट करना चाहिए। हाँ, बताइए क्या बोल? BSNL तो बात का मुद्दा आया है, इसके पहले इसे जुड़ी हुई इसकी IT कंपनी थी जो फ़ोन बनाते थे। तो ये 3 कंपनी यहाँ पर इलाहाबाद में है, नैनी में है, और आपका ये गोंडा में है। तो वहाँ वो कंपनियाँ बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। इनको अगर खड़ा कर दिया जाए मनकापुर हैं तो ये तो BSNL बाद में बर्बाद हुआ, पहले तो इन लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। कौन कौन सी कंपनी थी? ये ITI थी, जहाँ से सब
इंस्ट्रूमेंट आते थे, खरबों रुपए की वहाँ मशीनें लगी हुई हैं। तो ये सब सत्य, जो हमारा देश पहले आंतरिक से बात करता था, यही सब हमारे फ़ोन थे। आज ये सब BSNL को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। हमें ये जानकारी नहीं था कि BSNL मोबाइल सेक्टर में भी था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी था। देश के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि BSNL इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, मोबाइल कम्युनिकेशन का पार्ट और टावर कम्युनिकेशन का पार्ट बनाता था। पहले उन कंपनियों को बंद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी, सोनी का इरेक्शन कंपनी, खरबों का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, मशीनें खरबों की लगी हुई हैं, जो बिल्कुल धूल चाट रही हैं, बिल्कुल धूल चाट रही हैं। खरबों की हैं मशीनें। अब जरा सोचिए, खरबों का घोटाला, भ्रष्टाचार या बर्बादी कहें इसे, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे का है। और जनता इस बात को नहीं समझ रही है। कहीं नहीं तो कहीं जनता को उन लोगों के साथ भी खड़े होने चाहिए जो सरकारी संपत्ति को बचाने का प्रयास करें और उसके लिए आवाज़ उठाने का प्रयास करें। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी BSNL कनेक्टिंग इंडिया जो डिस्कनेक्ट हो गया, उसको फिर से कनेक्ट करने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार शुक्ला, सीनियर ऑडिटर, कैग डिपार्टमेंट। कैग डिपार्टमेंट के सीनियर ऑडिटर हैं। यहाँ पे आप ऑडिट करने आए हैं, तो क्या क्या अनियमितता देखने को मिला? नहीं, अनियमितता जो फाइलों में होती है तो उसको हम लोग सुधार करने के लिए उनको निर्देश देते हैं। हाँ। अच्छा, ये वाईफाई के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। वाईफाई में ऐसा गवर्नमेंट ने ये एक ऐसा सिस्टम लाए थे कि जनता को इसका लाभ मिले, लेकिन इन लोगों ने जो इनकी मिली भगत होती है ठेकेदारों से, तो जनता को लाभ नहीं दे पाए। इसका रेंज होना चाहिए 500 मीटर तक, तो बल्कि इसका मीटर केवल 20 मीटर या 50 मीटर के अंतर्गत रहता है। तो आप टावर से दूर जाएंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा, और बल्कि ये फ्री सेवा जनता के लिए है। तो ये फ्री सेवा इसलिए जनता को नहीं दिया गया कि जनता फ्री में BSNL का वाईफाई कनेक्ट करके BSNL से कनेक्ट ना हो जाए, और इस वजह से BSNL से जनता डिस्कनेक्ट हुई और प्राइवेट कंपनियों से कनेक्ट होना शुरू कर दी। सरकारी कर्मचारियों को BSNL का कनेक्शन देना चाहिए इन लोगों को, है तो वो इन लोगों ने नहीं दिया BSNL को, इसलिए कि इनको डुबोना था। नहीं, अगर सरकारी लोगों को अगर BSNL का अगर शेयर होल्डर बना देते कि सबको इसी का कनेक्शन मिलेगा, तो शायद BSNL हमारा डूबने की कगार पर ना होता। सर, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये तो सब सामने दिख रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं। BSNL सरकारी कंपनी है, और इस सरकारी कंपनी को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता सरकार ईमानदारी पूर्वक अपना लेता तो शायद BSNL बच जाता। इस देश की जितनी भी सरकारी कंपनी है और जितने भी सरकारी कर्मचारी है, उन सब को BSNL यूज करना होता, और सरकारी कंपनियों में BSNL होता तो शायद आज BSNL बर्बाद नहीं होता। अभी भी ये सरकारी कर्मचारियों को, डिपार्टमेंट को अगर ये निर्देशित कर दिया जाए तो हमारा BSNL बचेगा और सबसे लल्लन टॉप चलेगा। जब इन्होंने 4G का जब लाइसेंस बांटा, सबका बाप तो BSNL है, अदर कंपनियां तो उसके बेटे हैं। सबका बाप BSNL, इसे तो बर्बाद नहीं होने देंगे, वादा करते हैं। कंपनियां तो उसके बेटे हैं, और वो लोग मौज कर रहे हैं, BSNL बर्बाद हुआ। तो ये कौन सा नियम, कौन सा रूल के तहत इन्होंने पॉलिसी लाई है कि बाप बर्बाद हो जाए और बेटा आबाद हो जाए? ये कौन सा पॉलिसी है? ये हम भी इससे परे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शासन इसको बताए, प्रशासन बताए, सरकार बताए ये कौन सी पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश और ये कोई आम आदमी नहीं है। मेरे साथ जो खड़े हैं वो CAG डिपार्टमेंट का ऑडिटर हैं और मर्द हैं, और BSNL को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए नहीं तो सरकारी कर्मचारी लोग डर के मारे भाग जाते हैं, दो शब्द बोलते नहीं है। हाँ, बोलिए सर। हाँ, रही बात ये, जैसे मोदी का सपना है कि मैं भारत देश को डिजिटल इंडिया कर देंगे, तो कर तो सकते हैं, लेकिन जो ये जितनी पार्टियां आती हैं इलेक्शन के पहले, मैं स्कूटी दूंगा, मैं मोबाइल दूंगा, मैं टैबलेट दूंगा, तो ये मात्र केवल 20% को मिलता है, एक बड़े आदमियों को और एक मध्यम को। और जो गरीब जनता है, देहातों में आज भी अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, तो वो है कम से कम 80%। अगर उनको लाभ दे दिया जाए एंड्रॉयड फ़ोन का, तो मेरा डिजिटल इंडिया हो सकता है, ना कि ये स्कूटी। डिजिटल इंडिया का सपना अगर इस देश का सरकार ने सोचा था तो वो BSNL के दम पे सोचा था, ना कि जियो, ना कि एयरटेल, ना कि आइडिया, ना कि वोडाफोन के दम पे सोचा था। तो जब BSNL के दम पे डिजिटल इंडिया को साकार करना था, तो BSNL को आधुनिक ज़माने में
डिजिटल वाले ज़माने में बर्बाद क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। बाकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपको मैं एक ही शब्द कहूँगा सर, काश इस देश के सभी सरकारी कर्मचारी आपके जैसे होते तो इस देश का सरकारी कार्यालय बर्बाद नहीं होता और सरकारी कंपनी बर्बाद नहीं होता। मर्द के रूप में आप मर्द हैं और एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद सर। आप अपना नंबर दीजिए, दूंगा और कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग भाग जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। जो बताएंगे उनसे पूछेंगे, जो भाग जाएंगे उनसे नहीं पूछेंगे। और देखिए यहाँ पे सभी लोग चले गए। अभी इस देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश एरिया में हूँ, जहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में विधानसभा और यहाँ के पार्टियों के कार्यालय हैं और मेरे पीछे जो है BSNL का भवन है जो जर्जर हो चुका है। क्या बोले? 100 मीटर पीछे सचिवालय है, बस सचिवालय है, सिर्फ 100 मीटर पीछे सचिवालय है और उसे पूरा उत्तर प्रदेश का समस्या दिखता है, BSNL का समस्या नहीं दिखता है। तो हो सके तो BSNL को भी बचाने का प्रयास करें। लखनऊ में BSNL का अनेकों ऑफिस है। GPO में कुछ कर्मचारियों से बातचीत किया तो उन्होंने मुझे दूसरे जगह पे भी भेजा है और यहाँ पे मोबाइल सेक्शन देखा जाता है और आप देख सकते हैं कनेक्टिंग इंडिया का ऊपर लोगो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है और BSN और बगल में जो L है उसका L लगा दिया गया है। देख सकते हैं आप, L गायब कर दिया गया है और यही है BSNL का मोबाइल सेक्शन। जितना बड़ा बड़ा भवन BSNL का इस देश के हर एक कोने में, हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक में है ना, उतना बड़ा बड़ा भवन जो है ना वोडाफोन का, ना आइडिया का, ना एयरटेल का, ना जियो का है और उसके बावजूद भी BSNL बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं BSN और L का L लगाया जा रहा है। अब क्यों लगाया जा रहा है वो भगवान ही जानते हैं। हालांकि अभी मैं देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में हूं और यहाँ पे चुनाव की सरगर्मी जोर शोर से हो रही है। इस सब समस्याओं के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो, हमें मौका दे दो, हम देश का हालात बदलेंगे, तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। BSNL का हालात, तकदीर और तस्वीर बदलने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शिक्षांत मिश्रा। अच्छा, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, BSNL के बारे में क्या जानते हैं? BSNL जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। जी, गवर्नमेंट। ये भ्रम है इस देश के लोगों को कि BSNL गवर्नमेंट की कंपनी है। नहीं, BSNL हमारी कंपनी है, जनता की कंपनी है और जिस दिन इस देश का जनता जान जाएगा कि सरकार का मतलब जनता ही होता है और उसमें जनता के ही टैक्स का पैसा लगता है, यानी BSNL जनता की कंपनी है, एयर इंडिया जनता की कंपनी थी, रेलवे जनता की कंपनी है, भारत पेट्रोलियम जनता की कंपनी है, शिपिंग एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC और जितनी भी सरकारी कंपनी है वो जनता की कंपनी है। शायद जनता फिर जनता की कंपनियों को बिकने नहीं देंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। किसकी कंपनी है ये? नहीं, मैं आप बात से एग्री हूँ मैं। ये जनता की कंपनी है ना? एकदम जरूर। नेता अपना खेत बाड़ी बेच के थोड़ी BSNL कंपनी को बनाए हैं और नेता टैक्स पे करते हैं क्या? कोई भी नेता इस देश का टैक्स पे नहीं करता है। टैक्स पे ये फल वाले करते हैं, ये स्कूटी पे बैठे भाई साहब करते हैं, ये भाई साहब करते हैं और यहाँ पे मोटरसाइकिल से, ई-रिक्शा से जा रहे हैं लोग करते हैं। यहाँ तक कि ये जो भूजा का दुकान है ये टैक्स पे करते हैं और हमारे टैक्स के पैसों से BSNL को खड़ा किया जाता है, LIC को खड़ा किया जाता है, सरकारी कंपनियों को खड़ा किया जाता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो सरकार इन्हें बेच देता है। बस इस देश को एक नारा दिया गया था एक यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। तो कम से कम BSNL को मत बिकने दीजिए, कम से कम LIC को मत बिकने दीजिए, कम से कम एयर इंडिया को नहीं बिकने देते तो बहुत अच्छा होता। रेलवे को बचा लीजिए और सरकारी सारी संपत्तियों को, यानी जनता की सारी संपत्तियों को बचा लीजिए। हो सके तो देश की सारी सरकारी संपत्ति यानी जनता की संपत्ति को बचाने का प्रयास किया जाए और इसके लिए इस देश की तमाम पार्टियां, नेता और देश के लोग आवाज़ उठाएं। अभी मैं इस देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और यहाँ पे मैं कनेक्टिंग इंडिया यानी BSNL के कार्यालय में हूं और यहाँ से BSNL की स्थिति को दिखा रहा हूं। हो सके
तो मेरे जैसे आप लोग भी BSNL को बचाने का प्रयास करें। BSNL खत्म हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियां लूटना शुरू कर देंगी। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, इस देश के लिए, देश की सरकारी संपत्ति के लिए और देश के लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहूँगा। सच तक के लिए लखनऊ से मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।